आपका स्वागत है CTR एक्सटेंशन सेंटर नीलोखेड़ी के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनूप और आज हम NX की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो आज जो हम करेंगे, आज हम मॉडलिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड्स रहती हैं जो कि होती है प्लेन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स जो NX प्रोवाइड करता है आपको। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन के बारे में आज हम जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे NX में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स है। देखिए, प्लेन एक आपकी रेफरेंस ज्योमेट्री की तरह भी उसको माना जाता है। वो देखिए आपकी जो कोई भी मॉडल आप बना रहे हैं तो उसमें आपकी हेल्प करता है उसको बनाने के लिए। these commands do not contribute to the volume of the model। वो अपना उनका कोई एज सच वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन वो बनाने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डाटम प्लेन की, आप जैसे देख सकते हैं कमांड है, इसके अंदर बहुत सारे डाटम प्लेन आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, तो हम बारी बारी से सारे जो हैं वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक मैं कुछ बॉडीज़ बना लेता हूँ जिनमें वो यूज़ हो पाएंगे। तो एक तो मैं रेक्टेंगुलर बॉडी बना लेता हूँ कोई, ओके। और इसके ऊपर एक मैं ये भी बना लेता हूँ, फिनिश इस तरह की बॉडी। इसके अलावा मैं एक स्केच बना लेता हूँ, और इस स्केच में मैं एक आर्क टाइप में कर्व बना लेता हूँ। और इसके अलावा जो भी हमारे अगले होंगे उनके लिए हम अलग से तो इसमें डाटम प्लेन में चलते हैं। तो इसके अंदर पहली कमांड जो है वो है एट डिस्टेंस प्लेन। तो एट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपको एक यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्लेनर रेफरेंस। प्लेनर रेफरेंस मतलब एक प्लेन आपने बनाना है किसी दूसरे प्लेन रेफरेंस से किसी डिस्टेंस के ऊपर। जैसे कि प्लेन रेफरेंस एक कोई भी आपका फ्लैट फेस हो सकता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, या कोई ऑलरेडी प्लेन है उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं देखूँ आपको, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्टेंस वाला। अगर मैं इसकी जगह पे ये वाला फेस लूँगा तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप डिस्टेंस भरेंगे, दूसरी साइड को चाहिए, इस साइड को चाहिए, वो आप दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ प्लेन्स भी आप दे सकते हैं इसमें। जैसे मैंने 3 कर दिया तो 3 प्लेन यहाँ पे बन जाएंगे, ओके। तो इसमें आपको डिस्टेंस पे आप अगर कोई प्लेन बनाना चाहते हैं तो डिस्टेंस प्लेन को आपको बहुत ईजिली यूज़ हो जाएगा। सेकंड जो प्लेन है हमारा वो है इसके अंदर एट एंगल प्लेन। अब जब हम एंगल प्लेन की बात करते हैं तो हमें 2 रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है प्लेनर रेफरेंस, एक होती है एक्सिस। अब प्लेनर रेफरेंस से मेरा कहने का मतलब है कि एक कोई प्लेन जिसके ऊपर आपका दूसरा प्लेन जो आप बनाने वाले हो वो किसी एंगल पे रहेगा। तो सबसे पहले तो हमें वो प्लेन चूज़ करना पड़ेगा जिसके साथ वो एंगल मेज़र किया गया। अब सेकंड थिंग है एक्सिस। अब एक्सिस होगी, जैसे मैंने ये प्लेन बना दिया, इसके मेरे को 45 डिग्री पे एक प्लेन चाहिए, लेकिन प्लेन जो होगा वो इस साइड से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, और यहाँ से। जैसे कि देखिए ये किया मैंने, तो वो ऐसा भी हो सकता है और इसमें आप एंगल दे सकते हो। अब यही प्लेन मेरा इस एक्सिस के अराउंड अगर बनता तो इस तरह से बनता। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो एंगल दीजिए, यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, जो भी एंगल आपने देना है 45 डिग्री का तो आप दे सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो देखिए इस साइड को ऐसे बनेगा। तो ये एंगल जो है आपका किसी एक्सिस होनी चाहिए, आपके साथ एक्सिस होगी, उसी के ऊपर ये एंगल जो है वो मूव करेगा, देखिए, ओके। तो ये एंगुलर प्लेन जो होते हैं वो इस काम आते हैं। आप सिलेंड्रिकल बॉडी में भी एंगुलर प्लेन यूज़ कर सकते हो। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्लेनर ऑब्जेक्ट। अब प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कोई प्लेन इसके बीच में से जा तो नहीं रहा है। जैसे मैं देखूँ तो ये सपोज़ हम मान के चलते हैं कि ये मेरा प्लेन इसके बीच में से जा रहा है। अब थ्रू एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी, ये देखिए। अब यहाँ पे आप दे सकते हैं कितने डिग्री पे प्लेन चाहिए, वो डिग्री यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए और ओके कर दीजिए। तो हमारा ये इस तरह से ये प्लेन आपका मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम नए फीचर के ऊपर जाएंगे, वो है बाइसेक्टर।
बाइसेक्टर प्लेन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेन है, क्योंकि ये आपका काफ़ी जगह पे यूज़ हो जाता है। बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई भी दो आप प्लेनर रेफरेंस देंगे, या फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन आप देख सकते हो। जैसे देखिए मैंने ये ले लिया और ये ले लिया, तो इसको मिड प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों फेसेस के एकदम सेंटर में एक नया फेस जो है, एक नया प्लेन जो है वो बना देता है। अब देखिए इसमें आप इस तरह से भी बाइसेक्ट करेगा ये, जैसे अगर मेरे दो फेसेस किसी एंगल पे भी हैं तो उनके सेंटर में एक एंगल पे प्लेन बना देगा, तो इस तरह से भी ये यूज़ हो जाता है। इन सभी प्लेनों के बीच में एक ऑफसेट का ऑप्शन भी होता है कि आप इसी प्लेन को कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे भी बना सकते हो। जैसे ये देखिए ऑफसेट डिस्टेंस यहाँ पे दिया है, ये मैक्सिमम सारे प्लेनों में आपके पास होगा, ज़्यादा सारे प्लेन्स के अमाउंट में होगा, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहीं पे आप बना यहाँ पे प्लेन रहेगा, लेकिन आपके पास ऑफसेट ऑप्शन उसको थोड़ा दूर जो है वो दखेगा। ओके, अब चलते हैं अगला। अगला प्लेन जो है हमारा कर्व एंड पॉइंट्स। अब कर्व एंड पॉइंट का जो प्लेन है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने कोई आपकी एक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑफसेट इसको बंद कर देता हूँ। अब देखिए इसके सेंटर पे एक प्लेन बना, लेकिन अगर मैं किसी कोई पर्टिकुलर कर्व के अकॉर्डिंगली दूंगा तो ये देखिए पॉइंट और उसको इसने यूज़ कर लिया, तो उस तरफ और उस पॉइंट पे एक प्लेन बन रहा है। अब ये तो ऐसे था, मैं इसको ये वाली कर्व देके देखता हूँ। अब ये प्लेन मेरा इस तरह से है, तो एक कर्व और एक पॉइंट पे भी आप एक प्लेन जो है वो बना सकते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे ये यूज़ हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं टू लाइन प्लेन। टू लाइन प्लेन का मतलब होता है कि कोई भी आप दो लाइंस लीजिए, उनके बीच में एक प्लेन जो है आपका तैयार हो जाएगा। जैसे कि ये टू लाइन प्लेन है, मैंने ये एज लिया था और ये एज लिया था, तो दोनों के ऊपर मेरा प्लेन जो है वो तैयार हो। इसको भी मैं ऑफसेट कर सकता हूँ, ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद आता है टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन में काफ़ी लोग जो हैं वो कंसेप्ट नहीं समझ पाते हैं। देखिए टेंजेंट प्लेन में क्या होता है कि टेंजेंट प्लेन में कोई भी आपकी स्फेरिकल बॉडी है या सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसके फेसेस के ऊपर आपको प्लेन चाहिए होता है। अब मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे मेरा ये टेंजेंट प्लेन आ रहा है। अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये प्लेन मेरा यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एडिट करता हूँ फिर से, अब सपोज़ मेरे को, मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा देता हूँ, अब मेरे को ये प्लेन जो है इस साइड को टेंजेंट चाहिए होता है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो वापस से वो वहीं पे टेंजेंट आ रहा है। तो क्यों टेंजेंट आ रहा है? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में एक ही पॉइंट उठा के रखता है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे कहीं और चाहिए, जैसे मुझे इस साइड में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई जो है मुझे पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट जो है वो आपको पहले से स्पेसिफाई करना पड़ता है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे डाटम पॉइंट की कमांड है, वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कोई ये वाला क्वाड्रेंट पॉइंट, मैंने एक बना लिया। अब हम जाएंगे वापस डाटम प्लेन में, और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करें। अब देखिए जैसे ही मैंने उस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो उस पॉइंट पे वो प्लेन आएगा, तो वो पॉइंट बेसिकली उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करता है। तो आपको जिस भी पोजीशन पे प्लेन चाहिए आप उसमें पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। और उसको करेंगे ये देखो, तो इस तरह से आपका टेंजेंट प्लेन जो है वो आपका काम करेगा। अब चलते हैं एक नए प्लेन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं थ्रू ऑब्जेक्ट प्लेन। अब थ्रू ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर पे एक प्लेन बनाएगा। जैसे कि ये बेसिकली प्लेन आपका काम करेगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, या फिर आपकी जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है, या फिर कोई जो पैरामीट्रिक नहीं होंगे उन पे काम करता है। जैसे ये देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके सेंटर पे इसने ऑटोमेटिकली एक प्लेन जो है वो जनरेट कर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो है वो प्लेन जनरेट कर देगा। अब चलते हैं पॉइंट एंड डायरेक्शन। पॉइंट एंड डायरेक्शन का क्या मतलब, कोई भी पॉइंट दीजिए, ये मैंने पॉइंट दिया, और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे डायरेक्शन, ये देखिए अब वो पॉइंट था और डायरेक्शन ये वाली इसने ले ली। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन ये वाली दूंगा तो पॉइंट मेरा, सॉरी प्लेन मेरा इस तरफ को घूम जाएगा।
अगर मैं ये वाली डायरेक्शन दूंगा तो वो ऊपर को घूम जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे ये बंद करना पड़ेगा। देखिए ये ऊपर को घूम जाएगा। तो आप किसी पॉइंट पे बना सकते हैं, लेकिन तीन डायरेक्शन होती हैं, तो तीनों डायरेक्शन या फिर कोई पर्टिकुलर आपने वेक्टर दिया है तो वेक्टर डायरेक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आएगा ऑन कर्व प्लेन। ऑन कर्व प्लेन जो है आपके पास बेसिकली ज़्यादातर वो स्वीप कमांड के लिए यूज़ होता है। आप सिलेक्ट करेंगे, कोई भी कर्व सिलेक्ट कीजिए, उसके एकदम नॉर्मल एक प्लेन तैयार हो जाएगा। जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। ये हमेशा नॉर्मल रहेगा। यहाँ पे नॉर्मल तो पाथ ऑप्शन है, ऑफसेट कर सकते हैं इसको। इसको मैं ओके कर दूँगा तो ये प्लेन मेरा हमेशा इसके नॉर्मल रहेगा, इस कर्व के नॉर्मल। उसके बाद जो कुछ प्लेन्स हैं हमारे पास वो हैं, देखिए वाईजेड प्लेन। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास वाईजेड प्लेन होता है वो उसी को हाईलाइट करता है। उसी तरह एक्स जेड भी रहेगा, उसी तरह एक्स वाई भी रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं व्यू प्लेन। व्यू प्लेन का मतलब होता है कि आप जिस तरफ को व्यू घुमाएंगे वो उस तरफ को घूम जाता है, और ये ओरिजिन पे ही बनता है। ये देखिए जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, जिस साइड को मैं इसको घुमाऊंगा वो उस साइड को घूम जाएगा, हमेशा व्यू के नॉर्मल रहेगा वो प्लेन। तो ये व्यू प्लेन है। इसके बाद लास्ट प्लेन रहता है कोफिशिएंट प्लेन। कोफिशिएंट प्लेन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जैसे कि इसकी इक्वेशन रहती थी प्लेन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ए बी सी एंड डी जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट होते थे। तो जो आपकी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे आप कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू डालेंगे, जैसे 35a 35x एंड 56 और -56b, और c हमारा रहेगा -0.5.6 और d हमारे पास था 18। जैसे मैंने क्लिक किया ये देखिए यहाँ पे एक प्लेन जो है वो तैयार हो रहा है। तो वो कोफिशिएंट के हिसाब से, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है प्लेन की, उसके हिसाब से ये आपके सामने ओरिएंटेशन आएगी, कौन सी डायरेक्शन है, वो सारा कुछ यहीं से कैलकुलेट होता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि आज हमने सारे के सारे यहाँ पे प्लेन जो है वो देख लिए। अब इसमें एक और चीज़ होती है इंफ्रारेड की। इंफ्रारेड का मतलब होता है कि इंफ्रारेड में आप क्या करते हो कि जिस तरह की आपकी सिलेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंगली एनएक्स जो है अज्यूम कर लेता है। जैसे कि अगर मैं देखूँगी मैं कोई पर्टिकुलर प्लेन यहाँ पे चूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक ये फेस चूज़ कर लिया तो ऑटोमेटिकली एट डिस्टेंस वाला ऑन हो गया प्लेन। अब अगर मैं इसको भी चूज़ कर लेता हूँ तो देखिए बाइसेक्ट पर प्लेन ऑन हो गया, ठीक है। तो वो आपकी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और चीज़ देखिए, जैसे कि अगर मैं कोई दो, ये मैंने एक लाइन ले ली और एक लाइन में ले लेता ये, तो देखिए 2 लाइन प्लेन यहाँ पे चालू हो गया। उसके बाद एक और प्लेन होता है जो कि इसको हम कहते हैं 3 पॉइंट, एक पॉइंट और यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट। तो वो 3 पॉइंटों के बीच में से होकर गुजर रहा है। तो वो आपकी सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हर तरह के प्लेन के लिए ये यूज़फुल है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं इसको सिलेंड्रिकल बॉडी यूज़ करूँगा तो वो टेंजेंट प्लेन यूज़ करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक तरह से अज्यूम कर लेता है कि आपको इस प्लेन की रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए इंफ्रारेड जो है कमांड आपकी रहती है हमेशा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। और प्लेन्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का, तो आपको इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, और जल्द ही आएंगे अपना नए वीडियो के साथ, तो साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच।